हेलो स्टूडेंट्स, बहुत वेलकम इन मैथ रीथ एकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे हैं और उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था और प्रीवियसली हमने उसको अपलोड भी कर रखा है। आप वहाँ पर विजिट करके वन वन बाय वन लेक्चर्स आप देखना शुरू कर दीजिए। तो अभी हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग लिमिट की बात करेंगे कि जो सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है उसका लिमिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर जो डिफिनीशंस हैं, जो डिफाइन की गई है लिमिट, वो क्या है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ और आप जो है पढ़ना स्टार्ट करें। अपना पेन कॉपी रेडी रखें। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट लेट अस डिस्कस। तो क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि जो फंक्शन होता है उन कुछ वैल्यूज होती है जिसपे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। फिर भी उन पॉइंट्स पे हम ये बता पाएंगे कि फंक्शन किस वैल्यू को टेंड कर रहा होगा, है ना। तो हम फिर उसे भी बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, लेकिन उसकी भी एक क्राइटेरिया है ना। तो वो क्राइटेरिया क्या है उसको जरा देखते हैं। तो लेट एक सेकेंड, पेन का इंक चेंज कर देते हैं। पेन का इंक कर लेते हैं। Just taking here dark blue. Okay. So let y is equals to fx। ये कोई हमारे पास फंक्शन है, बी फंक्शन। ओके, तो इस फंक्शन है तो इसका कुछ कर्व होगा और देखते हैं कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है उस पॉइंट पे भी हम कैसे वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम वी जस्ट हैव अ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, वी हैव द ग्राफ, दिस इज योर y-axis, this is your y, and this is your y dash, this is your x, and this is your x. You know that this is origin. Suppose that if we have a graph like this, और ये यहाँ पर ब्रेक हो गया, यहाँ पर ये ब्रेक हो गया, इट मीन्स ये ब्रेक हो गया फिर ऐसे निकल गया। सपोज दैट कुछ इस तरीके ऐसे मान लो। सपोज दैट ये हमारे पास ग्राफ था किसका, y इक्वल्स टू एफ एक्स। ओके, एक पॉइंट था, ये पॉइंट है जिसपे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को समझना कि हमारे पास हम क्यों लिमिटिंग वैल्यू को हम लिख पाते हैं, उस चीज को हमें समझना है। तो लेट अस वी हैव अ पॉइंट, नहीं रहा है, ये मान ली कि ये पॉइंट है हमारे पास, दिस इज योर एक्स इज इक्वल टू ए। एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यू कैन से कि दिस एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। तो हमारे पास एफ ए एग्जिस्ट नहीं करता, एफ ए एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब है कि हमारे पास उसका कोई भी ग्राफ नहीं है, उसका भी कोई कर्व नहीं। बट उस पॉइंट के राइट में भी फंक्शन डिफाइंड है और उस पॉइंट के लेफ्ट में भी फंक्शन डिफाइंड है। मतलब एग्जैक्टली एक पॉइंट है, एक डिस्क्रीट पॉइंट है एक्स बराबर ए, जिसपे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। और अब हम चाहते हैं कि उस पॉइंट पे भी हम फंक्शन की वैल्यू देख पाए कि क्या होगी एक्चुअली। तब हम एक मैथमेटिक्स बिल्ड करते हैं, या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट नोन एज लिमिटिंग पॉइंट कंडीशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम थोड़ा सा स्लाइटली राइट में बढ़ेंगे, हम जस्ट मूविंग इन द स्लाइटली राइट। और हमने कितना मूव का एच, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो ए प्लस एच हो जाएगा। और स्लाइटली हमने लेफ्ट साइड में मूव किया
that is equals to a minus h. This will be, this point will be a minus h. ध्यान देना, h is any positive quantity. एनी की जगह पर हम कहें कि वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि हमें ए पॉइंट जो था उससे स्लाइटली राइट, बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस राइट हमें मूव करना है और बहुत मिनिमम लेफ्ट मूव करना है। तो इन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज निकलेंगी, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज निकलेगी। आई एम जस्ट टेकिंग ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगी, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीजों को कि एफ ऑफ ए प्लस एच स्लाइटली राइट हम गए, फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि केवल एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफाइंड नहीं, ठीक है। तो हमारे पास स्लाइटली राइट भी वैल्यू मिलेगी, स्लाइटली लेफ्ट भी मिलेगी। तो हमने स्लाइटली लेफ्ट वाली वैल्यू निकाली और स्लाइटली राइट वैल्यू निकाली, और देखा क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। इफ हमने चेक किया, इफ दीज टू वैल्यूज आर इक्वल, ए माइनस एच is just equal to f of a plus h. If these two values are equal, I'm just asking this, ठीक है। तो अगर ये दो वैल्यूज इक्वल हैं, तो इट मीन दैट वी कैन हैव अ पॉइंट हियर, इफ आई एम जस्ट से हियर लाइक दिस, आई एम जस्ट टेकिंग हियर, ये हमारे पास है, एक पॉइंट ये है, और इनको जब मिलाएंगे तो एक लाइन मिलेगी, दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम इस पॉइंट को ये हमारा पॉइंट था जिस पॉइंट पे हमें निकालना था, तो इसको अगर हम कह दें दिस इज जो राइट साइड में ए पॉइंट था, तो ये बी था, तो ये जो ए से बी, क्योंकि दोनों पे सेम वैल्यू है, और इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे, इफ यू आर जस्ट इन द ऑन द वाई एक्सिस, तो इट गिव्स सम कांस्टेंट वैल्यू। इस कांस्टेंट वैल्यू का हमने नाम एल दे दिया, ठीक है, एल ऑन द वाई एक्सिस इज कांस्टेंट। तो हेयर अगर हम ए से बी को मिलाएंगे, तो वी गेट दिस ए बी इज पैरेलल टू ओ एक्स। ये जो ओ एक्स लाइन है इसके पैरेलल आएगी, और अगर हमारे पास एक्स एक्सिस की कोई पैरेलल लाइन होती है, तो हमारे पास क्या होता है, y इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो y है वो कांस्टेंट रहेगा। तो फॉर एट, यू कैन से एट ए बी, ऑल द पॉइंट्स ए बी, जो हमने लाइन खींचा ए से बी को मिलाया, वो पैरेलल है एक्स एक्सिस, तो उसके हर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, जो y होगा, वो हमारे पास क्या होगा, l होगा। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, x इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफाइंड नहीं था, बट हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये जो पैरेलल लाइन आ रही है, उस पॉइंट पे भी हमारे पास कर्व कुछ इसी तरीके का आ रहा होगा जो ये लाइन ज्वाइन करा, है ना। हम नहीं कहते कि एग्जैक्टली होगा, बट इट विल बी लाइक दिस, है ना, क्योंकि हम स्लाइटली राइट मूव किए हैं, स्लाइटली लेफ्ट पे, तो एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है दैट इज हैव मिनिमम लेंथ, और उस वो हमारे पास पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो उस लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, और अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है ये जो इंड पॉइंट जो हमने राइट में बढ़ा और लेफ्ट में बढ़ा, इनकी जो इक्वल वैल्यू जा रही, इन्हीं के इक्वल होगी, क्योंकि उनके इंड पॉइंट भी तो उसी लाइन पे आ रहे हैं, है ना। तो दिस इंप्लाइज दिस y इज इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ f ऑफ a प्लस h, है ना, इसी के इक्वल होगी। तो इसका मतलब x बराबर a पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या रही होगी, l ही रही होगी, है ना। और क्योंकि उसके जो पैरेलल लाइन है उसके हर एक पॉइंट पे सेम वैल्यू है, इसका मतलब है कि हम देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू यू कैन से f पे इज अगेन इज जस्ट इक्वल टू a, है ना। तो अब हमारे पास एक क्राइटेरिया डिफाइन हो गई, और इसी को हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। अब देखो हमारे पास फंक्शन था x बराबर a पे, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बट we with the terminology, with the concept, we able to find the value of a function at that point where function was not defined, जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं था, और उसका हमने ये लगाया। तो ये हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट होता था, राइट हैंड लिमिट होता था, तो यहीं से आता था, क्योंकि हमारे पास स्लाइटली हमें राइट जाना है, स्लाइटली लेफ्ट जाना, और देखना है कि दोनों पे इक्वल वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। अगर इक्वल आ रही है तभी यू कैन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उस पे जो है हमारे पास हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, तो वही वैल्यू होगी जो राइट में आ रही है और जो लेफ्ट में आ रही है, और वही वैल्यू जो है तुम्हारे पास लिमिट वैल्यू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड। तो इसका मतलब है कि whenever this x is tending to a, this fx will be tending to l, and that is called limit of the function.
तो लिमिट को डिफाइन होने के लिए जो हम लोग सीख के आए हैं उसके लिए क्या जरूरी है, इट्स नेसेसरी दैट कि हमारे पास जो फंक्शन है उसमें लेफ्ट हैंड स्लाइटली जाए और राइट हैंड जाए तो दोनों पे इक्वल होना चाहिए। तो क्योंकि h को हमें बहुत लार्ज नहीं लेना है, तो हम क्या कह रहे हैं कि दिस शुड बी इक्वल a माइनस एच एंड शुड बी इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच। क्लियर। और यहाँ पर दिस लिमिट, दिस इज योर h, क्योंकि h हमें बहुत छोटा लेना है तो हम कुछ इस तरीके ले कि h इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब इतना छोटा है कि वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो उस केस में हमारे पास f ऑफ a माइनस एच की क्या वैल्यू होती है वो हमें लिखनी है। तो दिस इज टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर सिमिलरली लिमिट दिस इज h टेंडिंग टू जीरो। ये दोनों वैल्यू सेम आती हैं। अगर सेम आती है जो भी l वैल्यू आएगी दैट इज आल्सो कॉल्ड लिमिट when x tending to a of fx. This is the notation to write the limiting limit of the function when x tending to a. ठीक है। तो this one is called left hand limit। ये शॉर्ट में बोलते हैं LHL। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे साथ में RHL। ओके। और दिस इज सिंपली लिमिट ऑफ फंक्शन। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, if this left hand limit is just equal to right hand limit and that will be some constant value, some finite value या मे बी इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट इज सेम वैल्यू एल आ रही है। ठीक है। देन वी कैन से देन लिमिट एग्जिस्ट and the limiting value of the function is notated as limit x tending to a of fx is just equal to l। यही आपकी लिमिट हो गई। बट अगर ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो पैरेलल नहीं आएगी लाइन, और पैरेलल नहीं आएगी तब हम नहीं कह पाएंगे कि उनके सारे पॉइंट पे सेम वैल्यू होगी, दैट विल बी मे बी डिफर। तो इन दैट केस वी कांट फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, दिस इफ दिस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट then limit does not exist, does not exist। clear। या you can say कि simply you just write here, हम does not exist के लिए डायरेक्टली हम d डॉट n डॉट e यूज किया करेंगे। तो आप कहीं यूज करते हैं तो does not exist का मतलब होता है। ओके। तो ये हो गया, ये जो हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पर जो डिफिनीशन है उसको हम थोड़ा चेंज करेंगे और उसको देखेंगे कि लिमिट की डिफिनीशन को कैसे डिफाइन किया गया है, जो कि कॉशीज डिफिनीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो उसको आज हम सीखेंगे कि हमारे पास अब हमें चीजों को अगर प्रूव करना होगा तो हम किस तरीके से प्रूव करेंगे और किस तरीके की चीजों को देखना है। तो ये डिफिनीशन है सेम ही डिफिनीशन, लेकिन इसका वर्जन अलग है, वो दूसरे तरीके से चीजों को डिफाइन किया है। क्योंकि वो अब हम जो चीजें पढ़ेंगे वो जनरल में पढ़े, अभी तो हम एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन की बात कर रहे हैं। सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, डायरेक्टली यू कैन अप्लाई लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड लिमिट एंड देन यू फाइंड कि दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, जो वैल्यू आएगी वही लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की। इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि आप देखिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जस्ट राइटिंग एग्जांपल। सो हमने कहा कि लिमिट ऐसे लिखेंगे, लिमिट आपको फाइंड करना है x टेंडिंग टू, आई एम जस्ट राइटिंग हियर 2, आई एम जस्ट राइटिंग हियर 2, और यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब एक चीज देखिएगा, ये फंक्शन x बराबर 2 पे डिफाइंड नहीं है ना। इसका मतलब है यू कैन से कि जिस फंक्शन अगर हम ये एफ एक्स कह दे रहे हैं कि दिस इज योर एफ एक्स, दिस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, देन f2 डज नॉट डिफाइंड, इट डज नॉट एग्जिस्ट इक्वल। ठीक है।
अब हमको ये देखना है कि जब x 2 की तरफ टेंड करेगा या x का वैल्यू 2 रहा होगा तो फंक्शन क्या रहा होगा। आई एम गोइंग टू फाइंड द लिमिट वन। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर f2 निकालते हैं तो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू ऊपर भी जीरो आ जाएगा नीचे भी जीरो आ गया तो अनडिफाइंड वैल्यू आ गई। ठीक, तो आइए जरा अब इस एक्सप्रेशन को हमें करना है। तो हम सबसे पहले चेक करने जाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिखने का तरीका भी आप लोग सीख लीजिए। आपको ऐसे लिखा जाता है, नोटेशन है। लिमिट हमने देखा था एच इंक्लूड करते हैं, एच हमने पॉजिटिव लेते हैं और एच इज टेंडिंग टू जीरो लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं क्या, एफ ऑफ ए माइनस एच। इसको लिखने का ये भी तरीका होता है, लिमिट जिस पॉइंट पे भी हम निकाल रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और यहाँ पर माइनस लगा देंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर ए माइनस नोटेशन है ऑन दिस एफ एक्स। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे इन द प्लेस ऑफ एक्स तो उसकी जगह पर हम h को इंक्लूड करके हम ऐसे लिख देंगे लिमिट दिस इज योर h टेंडिंग टू जीरो एंड f ऑफ a माइनस h। तो दिस इज द नोटेशन फॉर द राइटिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट कैसे लिखना है उसको जरा जरा भी देख लीजिए। दिस लिमिट h टेंडिंग टू जीरो ऑफ f ऑफ a प्लस h, है ना, यही तो हमने लिखा था। इसको ऐसे भी लिखेंगे लिमिट दिस इज योर x टेंडिंग टू ए प्लस, ओके, ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब है हम ए की तरफ जा रहे हैं राइट साइड से, है ना, प्लस की तरफ से। ओके, सो दिस इज योर, अगर हम फिर से इसको रिप्लेस करेंगे तो इट विल बी लिमिट एंड दिस इज एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। गॉट इट। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट या फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट इट शुड बी इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज जस्ट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, दोनों इक्वल होनी चाहिए फॉर द एग्जिस्टेंस, इट शुड बी इक्वल। ओके, गॉट इट। तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 2 पे हमें लिमिट फाइंड करना है। तो नाउ अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की तो क्या कर लिखेंगे, लिमिट ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स तुम्हारे पास जो फंक्शन है वी कैन राइट दैट वन x टेंडिंग टू 2 माइनस और दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस। हम यहाँ पर जब रिप्लेस कर, जब हम h को इंक्लूड करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, लिमिट दिस इज h टेंडिंग टू जीरो और जहां पर x होगा उसको हम क्या पुट करते हैं, a माइनस एच। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 माइनस एच, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एच माइनस ऑफ 2। क्लियर। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है और क्या वैल्यू निकल रही है, एच टेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और माइनस का एच नीचे बचेगा, ऊपर इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4 प्लस ऑफ एच स्क्वायर एंड माइनस का 4h एंड माइनस का 4, ये डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एच, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर h को हम कॉमन ले सकते हैं एंड दिस इज योर h माइनस ऑफ 4। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ सीखना है, देखिए यहाँ पर इस h को हम h कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, इस चीज को जरा जानना। यहाँ पर एक चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स बच्चों के दिमाग में आता है कि फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास एक्स माइनस 2 और इसको हम कैंसिल कर दें और हमारा फंक्शन सिंपली एक्स प्लस 2 हो जाएगा। हम क्यों फर्जी में जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 लिख रहे हैं, है ना। तो हम आपको बता दें कि हम नहीं कैंसिल कर सकते बिकॉज बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कि x, अगर हमको ये पता हो कि x माइनस 2 नहीं या x इक्वल टू हम माइनस 2 नहीं ले रहे देन यू कैंसिल आउट, और हमको तो बात x इक्वल टू 2 पे ही करनी है। तो फंक्शन की वैल्यू हम x बराबर 2 अगर निकालना है तो उस केस में हम x माइनस 2 फैक्टर को कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड।
तो अगर कोई नंबर हमें पता है कि उस पॉइंट पे 0 हो जा रही है तो उसे हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, उससे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बट यहाँ पर हमें पता है कि दिस एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर, इज नॉट जीरो, इज नियर बाय टू जीरो बट इट इज नॉट जीरो। तो वी कैन कैंसिल दिस हेयर, दिस ये एच से एच को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, और कैंसिल कर देंगे। नाउ यू कैन अप्लाई दिस एच इक्वल्स टू जीरो हेयर, है ना। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए, अब हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर नाउ इट रिमेन एच टेंडिंग टू जीरो एंड दिस इज एच माइनस फोर अपॉन माइनस वन। तो हम यहाँ पर अगर जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस का फोर अपॉन माइनस का वन, एंड दैट विल बी और प्लस का। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकली है वो प्लस का फोर। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब कभी आप कैंसिल आउट करो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है। अगर उसके बारे में पता है देन यू कैन कैंसिल आउट, अदरवाइज नॉट। ठीक है। इस चीज को आपको क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो वो क्या आएगा, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू प्लस ऑफ एफ एक्स जस्ट इक्वल टू व्हाट, दिस इज लिमिट एच इंक्लूड कर लो, एच टेंडिंग टू जीरो, और फंक्शन तुम्हारे पास हो जाएगा एफ ऑफ टू प्लस एच हो जाएगा। तो जहां पर फंक्शन में एक्स होगा उसकी जगह क्या लिख देंगे, टू प्लस एच। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ हो जाएगा टू प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का टू स्क्वायर का ना, या टू स्क्वायर है फोर कह सकते हो, एंड डिवाइडेड बाई टू प्लस एच माइनस ऑफ टू। क्लियर, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, दिस इज योर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, फोर प्लस का एच स्क्वायर प्लस का फोर एच माइनस ऑफ फोर डिवाइडेड बाई एच। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास इस फोर से ये फोर कैंसिल, हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज योर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ से एच बाहर ले लो तो दिस विल बी योर एच प्लस का फोर डिवाइडेड बाई एच, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर एच बराबर जीरो पुट करोगे तो यू विल गेट जीरो प्लस फोर, इट मीन्स फोर। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट अभी हम देख रहे थे कि फंक्शन एक्स इक्वल्स टू टू पे डिफाइंड नहीं था, फंक्शन कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। बट हमने देखा कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, हेयर वी कैन सी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इज जस्ट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज जस्ट इक्वल टू फोर एट एक्स इज इक्वल टू। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू ऑफ एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू फोर, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। देन यू कैन से कि हमारे पास जो लिमिट है, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू ऑफ क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू इज जस्ट इक्वल टू फोर, दिस इज। अच्छा, अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट लगाया, राइट हैंड लिमिट लगाया, हमने चेक किया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो जो वैल्यूज निकल रही हैं लेफ्ट हैंड राइट साइड या राइट हैंड साइड वही इक्वल आ जाती है। ठीक, हम डायरेक्टली भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड है कि हम डायरेक्टली भी लिमिट इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये तो एक डिफिनीशन है कि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमने चेक किया, देन वी फाइंड इट। ठीक है, फाउंड इट। अब यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक, कैसे कि मान लो हमारे पास, कैसे, अगर आपको मान लो लिमिट निकालना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, ध्यान देना एक्स टू की तरफ टेंड कर रहा है, नॉट ना कि एग्जैक्टली टू है, इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पर ये टेंड कर रहा है एग्जैक्टली टू नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, तो इट विल बी टेंडिंग टू टू, इट्स नॉट एग्जैक्टली टू। तो अब हम इस फैक्टर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ध्यान देना एक्स टेंडिंग टू टू, when you are applying the limit when x is tending to 2, then you can factorize x minus 2, और ये हो जाएगा x plus 2, और this will be your x minus 2। तो now you can cancel out it। अब कैंसिल करने के आपके पास
जो है अथॉरिटी है, क्योंकि x एग्जैक्टली टू नहीं है, वो टू की तरफ टेंड कर रहा है। तो अगर एग्जैक्टली टू नहीं है तो x माइनस टू एक नॉन जीरो नंबर आएगी, ये टू पे जीरो होगी, है ना, जब x बराबर टू होगा तभी जीरो होगी। तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम x बराबर टू पुट कर देते हैं, तो टू प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर। तो ये तरीका है लिमिट को निकालने का, बट यू हैव टू चेक, अगर आपको चेक करना है कि हमारे पास वो लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, अगर आपको पता है कि वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आपको केवल एवेल्युएट करना है, देन यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द मेथड कि हमारे पास फाइनाइट लिमिट कैसे निकल रही। बट अगर हमारे पास चेक करना है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जरूर उसको करना होगा। इस लेवल पे मोस्टली हम डिफिनीशंस का यूज करके चेक करना होता है कि वो लिमिट है उसका या नहीं, तो आपको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अभी एक हम डिफिनीशन पढ़ेंगे और उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि वो लिमिट है उस फंक्शन की या फिर नहीं। ओके, तो अब हम एक डिफिनीशन पढ़ेंगे जो कि पूर्व डिफिनीशन है फॉर द ग्रेजुएशन लेवल, और ग्रेजुएशन लेवल में जब हम प्रूफ लिखेंगे तो उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम प्रूफ्स करेंगे रिजल्ट्स के। ओके, तो ये तो हमारे पास जो हम सीख के आए हैं उसका रिवीजन हो गया हमारे पास लिमिट कॉन्सेप्ट का। और बेसिकली हम लिमिट वैल्यू उसी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, और हमारे पास एक क्राइटेरिया है, कंडीशन है, ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो हमारे पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और हम आसानी से उसे निकाल पाएंगे। क्लियर? अब हम एक डिफिनीशन लिखेंगे दैट इज नोन एज कॉसीज डिफिनीशन। ठीक है, तो लेट अस राइट हियर। ये सारी चीजें आप राइट डाउन करते हुए चलेगा, आप लिखते हुए आप एक नोट्स प्रॉपर बनाते चाहिए चलेगा, तो आपको बाद में जो है रिवाइज करने में बड़ा आसान होगा। और सीखते चलिएगा, आप बुक्स को फॉलो करते चलिए और उनकी प्रॉब्लम्स को आप करते रहिए, तब आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे मैथमेटिक्स को। ओके, तो आइए इसको हम अपसाइलम डेल्टा डिफिनीशन के नाम से भी जानते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होगा। ओके, तो या फिर इसको कॉसीज डिफिनीशन बोलते हैं, कॉसी जी ने दिया था। कैसे डिफाइन किया है उन्होंने लिमिट को ऑफ अ फंक्शन, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं इसको। इन्होंने क्या बोला कि अ फंक्शन, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू हैव द लिमिट एल, मतलब हम फंक्शन एफ एक्स की लिमिट एल होगी, है ना, एज एक्स टेंडिंग टू, एज एक्स टेंस टू ए, ए पॉइंट की तरफ अगर जाता है, इफ इफ करस्पॉन्डिंग टू अ पॉजिटिव, अगर कोई एक पॉजिटिव नंबर हमको मिल जाता है अपसाइलम टू अ पॉजिटिव नंबर अपसाइलम हाउ एवर स्मॉल, कितना भी छोटा क्यों ना हो, उस अपसाइलम के लिए आपको एक नंबर मिल जाएगी करस्पॉन्डिंग टू अ पॉजिटिव नंबर अपसाइलम हाउ वेरी स्मॉल, अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा कैन बी डिटरमाइंड, हम एक डेल्टा फाइंड कर लेंगे। कैन बी डिटरमाइंड such that
such that this mod of fx minus L is less than epsilon when this mod of x minus a is less or equal to डेल्टा। ओके, तो हम कहेंगे कि कोई फंक्शन हमारे पास उसकी लिमिट एल है व्हेन एक्सटेंडिंग टू ए, इफ कोई भी हमने पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ले लिया, उसके लिए हमको एक डेल्टा मिल जाएगा। वी कैन डिटरमाइन इन डेल्टा, एक डेल्टा हम फाइंड कर लेंगे सच दैट व्हेन x mod of x minus a is less or equal to delta, then fx minus L is less than delta। इसका मतलब है कि इसको अगर और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, दिस इज योर एफ एक्स माइनस का एल, अगर मॉड हटाते हैं, इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। ठीक, यहां से भी हम यही बात कर सकते हैं, एक्स माइनस ए लेस और इक्वल टू डेल्टा एंड ग्रेटर इक्वल टू माइनस डेल्टा। यू कैन सी दिस इज एफ एक्स इज लेस देन एल प्लस एल ऐड कर दिया दोनों तरफ, एंड दिस इज योर एल माइनस डेल्टा। यहां पर भी हम यही काम कर सकते हैं, लेस और इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एंड इज ग्रेटर इक्वल टू ए माइनस डेल्टा। क्लियर? अब यहां से आप देख पा रहे हो कि व्हाट वी आर सेइंग दैट यू कैन से कि दिस fx is belonging to this interval, this open interval L minus epsilon and L plus epsilon when this x is belonging to the closed interval a minus delta and a plus delta। Got it? कि जब x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तुम्हारे पास फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन एंड प्लस एप्सिलॉन में बिलोंग करेगी। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन। आपकी डेफिनेशन यहाँ पे पूरी हो जाती है जब आपको पूछा जाए कि आप डिफाइन लिमिट ऑफ अ फंक्शन, है ना, तो आप और एप्सिलॉन और डेल्टा डेफिनेशन अगर आपको लिखना है, कॉसीज डेफिनेशन लिखना है, तो यहाँ पर डेफिनेशन यूज है। इसका एलिब्रेशन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कैसे चीजें हम कह पा रहे हैं कि दिस इज मॉड लगाने का मतलब ये हुआ कि वी हैव अ बिकॉज वी हैव अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इसका मतलब है कि एक इंटरवल है जो कि रियल लाइन के ऊपर है, रियल नंबर्स है, वो रियल नंबर्स यहाँ पर लाई करेगी बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन व्हेन एक्स यू चूज फ्रॉम ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन, हर कोई भी एप्सिलॉन चूज करेंगे, कोई भी एप्सिलॉन ले लेंगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ले लेंगे, उसके लिए एक डेल्टा हमको मिल जाएगा। इसी डेफिनेशन को, सेम डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर फॉर द लिमिट पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर हमारे पास कोई नंबर है वो लिमिट है कि नहीं। ठीक है, अभी तो मैं बता रहे हैं कि फंक्शन एफ एक्स हैव अ लिमिट, है ना, एल। ठीक है, इसी डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, और वी कैन राइट लाइक दिस, अ रियल नंबर को हमें चेक करना है कि रियल नंबर हमारा लिमिट है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या होना है, एक एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन ले, उसके लिए हमारे पास एक डेल्टा मिल जाए सच दैट फुलफिल द कंडीशन। ओके, तो अ रियल नंबर, इसी डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, अ रियल नंबर एल इज सेड टू बी a real number L is said to be limit of function fx at x is equals to a if for every epsilon positive there exists delta positive such that this condition is fulfilled। condition same रहनी चाहिए, of fx minus of L is less than epsilon whenever this mod of x minus a is less or equal to डेल्टा। तो सेम डिफिनीशन है,
तो अगर कोई लिमिट है, कोई रियल नंबर है, उसे चेक करना है कि उस फंक्शन की वो लिमिट है कि नहीं, तो हमको क्या करना है कि कोई भी एप्सिलॉन क्यों ना चूज करे। अच्छा, ये एप्सिलॉन कितना भी छोटा भी हो, कितना भी स्मॉल भी क्यों ना हो, तो इस चीज को अगर हम ज्योमेट्रिकली देखना चाहें, है ना, सेम डिफिनीशन मतलब लिखने का तरीका अगर ऐसे भी लिख देते हो तब भी सही है, ठीक है। तो आपको चीजों को समझना है और समझ के लिखना है, चीजों को डिफाइन करना है। एक चीज समझना, अगर हम यहाँ पर बात करें ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है इसका, तो वो भी हम देख सकते हैं, तो बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, और दिस इज योर वाई, यहाँ पर कहीं जीरो। इसका कहने का मतलब ये है कि वी हैव यू नो दैट कि फंक्शन की वैल्यू ही एल या लिमिट होती है, लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो दिस वी विल डिफाइन ऑन द, मान लो कि हमने ये मान लिया वाई एक्सेस के ऊपर, वी हैव दिस एल इज समवेयर, हमारे पास एक वैल्यू है एल, दिस इज समवेयर ऑन ऑन वाई एक्सेस, ओके। वी हैव सम पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए, हेयर कहीं पर हमने मान लिया कि दिस इज इन हेयर, दिस इज ऑन द एक्स एक्सेस, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जो एक्स की वैल्यू वो एक्स एक्सेस के ऊपर लेंगे, तो ये हमने कहा कि कहीं पॉइंट है ए। अब चीज ध्यान देना, हमने क्या चूज किया, वी हैव टेकन एप्सिलॉन के, एक हमने ले लिया एप्सिलॉन। अब उस एप्सिलॉन के लिए हमको एक डेल्टा ढूंढना है, ठीक है। तो हमने मान लो डेल्टा मिल गया, और वो डेल्टा कुछ इस तरीके से मिला कि अगर हम इसको एक इंटरवल फॉर्म करते हैं, दैट इज टू ए प्लस डेल्टा एंड दिस इज योर ए माइनस डेल्टा, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का सारा इंटरवल आ गया, ठीक। अब इस इंटरवल में से कोई भी एक्स आप चूज करोगे, ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि एप्सिलॉन था ही, तो इसको लेकर भी एक इंटरवल बन गया एल प्लस एप्सिलॉन, और दैट विल बी एल माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ से अगर तुम एक्स चूज करोगे तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी इसी इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट रहनी चाहिए, मतलब हमको एक ऐसा डेल्टा मिल जाए सच दैट वी फॉर्म एन इंटरवल ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, और इनके बीच में कोई अगर एक्स की वैल्यू उठाए और उस एक्स की वैल्यू हम फंक्शन में रखें और फंक्शन की वैल्यू हमको मिले, तो वो फंक्शन की वैल्यू एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में ही कहीं मिले, ऐसा डेल्टा हमको मिल जाए अगर हर एक एप्सिलॉन के लिए, देन वी कैन से कि दिस if it's for every, if it's happen for every epsilon, then we can say L is the limit of it at x is equals to, at x is equals to a. Got it? So that is the definition, this is the core definition for the limit of function. तो आई होप कि समझ आ गया होगा, एक बार और आप पढ़िएगा इन डिफिनीशंस को, एक बार और रिवाइज करिएगा कि कह क्या रहा है, क्या मीनिंग क्या है इसका, है ना। और बेसिकली लिमिट का मतलब होता है कि हमारे पास जो कोई कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के ही इर्द गिर्द सारी वैल्यूज हैं फंक्शन की, तभी तो वो लिमिट है, तभी तो वो फोकस हो पा रहा है वो पॉइंट, है ना। तो अगर हम फंक्शन की वैल्यू किसी एक छोटे से इंटरवल से लेते हैं और उसमें हम फंक्शन की वैल्यू इसी के पास पास पड़ोस रहती है, तभी हम कह सकते हैं कि वो लिमिटिंग वैल्यू है ना। तो दिस इज द वी कैन फिक्स, ये छोटा सा इंटरवल फिक्स करने का मतलब है एक्स एक्सेस पे कि हम एक ही आस पड़ोस की वैल्यूज को ले रहे हैं, और उसके लिए फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो उसी लिमिट वैल्यू के आस पड़ोस वैल्यूज आ रही है, वी देन वी कैन से कि फंक्शन इज लिमिट। वही तो होता था कि लेफ्ट से अप्रोच करें, राइट से अप्रोच करें और सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच हो जाए, तो वो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू होती थी या लिमिट होता था फंक्शन। तो अब हम जो चीजें प्रूव करेंगे, या जो हम यहाँ पर रिजल्ट्स इन द ग्रेजुएशन के दौरान या बीएससी की जो मैथमेटिक्स हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें जब हम किसी रिजल्ट को प्रूव करेंगे तो इस डिफिनीशन का यूज करेंगे, दिस इज द कोर डिफिनीशन फॉर योर लिमिट कॉन्सेप्ट, है ना, लिमिट डिफिनीशन। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसका कभी कभी डिफिनीशन भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आप डिफिनीशन को भी प्रॉपर लिखना आना चाहिए, और लिखने से ज्यादा जरूरी है अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली डिफिनीशन कह क्या रही है, कब हम किसी रियल नंबर को किसी फंक्शन का लिमिट कहेंगे या कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, है ना, जब हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल करे। ओके, गॉट इट, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ओके, सो यहाँ पर एप्सिलॉन कुछ भी ले सकते हैं, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, लेकिन जब बड़ा होता है तो जो ये वाई एक्सेस पे हमने इंटरवल बनाया ना, ये बड़ा हो जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू
हमारे पास ज्यादा हमारे पास ऑप्शन हो गए, उसमें फिट हो सकता है। बट अगर छोटा इंटरवल हो, हमने एप्सिलॉन लिया छोटा, तो हमारे पास इंटरवल मान लो बहुत ही छोटा बन गया। अब हमको इसके लिए एक डेल्टा ढूंढना होगा सच दैट वी फॉर्म एन इंटरवल ऑन द एक्स एक्सेस, और उसमें से एक्स चूज कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू इसी इंटरवल के अंदर आ जाए फॉर एवरी एप्सिलॉन, हर एक एप्सिलॉन के लिए, ठीक है। देन वी कैन एबल टू से कि हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट है वो एग्जैक्टली एल है, और एट व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू एल। तो दिस इज द, इसको लिखते कैसे हैं, सिंपली नोटेशन तो वही चलेगा, ठीक है। तो डिनोटेड एज, जो अभी हम लोग पढ़ते चले आए, लिमिट लिखने का तरीका वही है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ऑफ एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू एल, इफ यू आर सेइंग कि एल इज द रियल नंबर है ना, इट्स अ लिमिट, क्लियर। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, दिस इज द नोटेशन एक्चुअली, ओके। तो कुछ रिजल्ट्स, थ्योरम्स हैं लिमिट के ऊपर, जिनको हम पढ़ते थे कि अगर हम दो फंक्शंस हैं और उनको सम करते हैं और फिर उनका लिमिट, वो सम करते हैं फिर उनका लिमिट निकालते हैं, तो उनके फंक्शंस के अलग अलग लिमिट्स के सम के इक्वल आएगा। तो ये कुछ थ्योरम्स हैं, डिवीजन के ऊपर होता है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर होता है। हम बहुत सारे रिजल्ट्स एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ से करते भी चले आए हैं, बट यहाँ पर हम उनके प्रूफ्स लिखेंगे। और सम टाइम दे आस्क इन एग्जामिनेशन कि आप बताइए कि अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो उसका हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो उनके लिमिट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते चला, जैसे हम लोग क्या करते थे कि अगर हमारे पास एक चीज हम लोग करते थे कि लिमिट इफ यू आर जस्ट राइटिंग एक्सटेंडिंग टू ए, और एक फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, एक प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इनको हम यूज कर लेते थे लिमिट, है ना। एप्लीकेशन हम करते थे कि एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स की लिमिट इंटू हम दोनों फंक्शंस के ऊपर अलग अलग लिमिट्स को अप्लाई कर पाते थे, ठीक है। हियर वी प्रूव इट, हम इनको प्रूव करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास कैसे प्रूफ्स लिखते हैं, कैसे हम इस डिफिनीशन का, जो डिफिनीशन हमने अभी पढ़ी है ना, उस डिफिनीशन का हम यूज करके कैसे हम जो है प्रूफ्स करते हैं रिजल्ट्स के। और उसके बाद हम कैसे किसी प्रॉब्लम के अंदर हम डिफिनीशन का यूज करके ये शो करेंगे कि वो नंबर उस फंक्शन की क्या है, लिमिट है, ओके। तो बहुत सारी मैथमेटिक्स करने वाले हैं और अच्छी अच्छी मैथमेटिक्स करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स तक पहुंच गए हैं, उन और भी स्टूडेंट को आप भेजिए। और यहाँ पर हम फुल कोर्स आपको सिलेबस देंगे, पूरा सिलेबस को हम पढ़ाएंगे। तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स को। अगर अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली आप रिवाइज करिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, हमारे साथ आप पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रही चीजें, तो आप उनको, नॉलेज को इनहेंस करते रहिए। आप लेक्चर्स एक बार देखें, नहीं समझ में आता तो दोबारा देखें, ताकि आप अपने अपनी जो मैथमेटिक्स है उसको बिल्ड कर पाए, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम अगेन एंड अगेन।